राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पाइसेस के बारे में बताने वाली हूँ। अब वो किस टाइम के बीच में उनका बर्थ होता है। जो वो पाइसेस होते हैं तो February 19 टू March 20, ठीक है। इस टाइम पीरियड के बीच में जिनका बर्थ होता है वो लोग पाइसियन कहलाते हैं, ठीक है। तो अब पाइसेस के बारे में हम लोग जो है प्रेडिक्शन करेंगे, उनके बारे में मैं आपको पूरा साल का 2021 किस तरह से रहने वाला है वो बताऊंगी। अब आपको मैं ये सूर्य राशि के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, यानी कि सन साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, क्योंकि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग तो जब नया पंचांग आता है, कहा जाता है, वो नवरात्रों में होता है, चैत माह में होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत साल हो गए हैं हम लोगों को इसी तरह से करते हुए। हम भी बचपन से न्यू ईयर इसी को देखते आ रहे हैं। हमें भी कभी पता नहीं था कि न्यू ईयर ये होता है। जब हम पढ़ने लगे ज्योतिष तो पता चला हमें कि न्यू ईयर इसे कहा जाता है। यहाँ से साल की शुरुआत होती है, ठीक है। आपको भी नहीं मालूम होगा, आप लोग करते जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उसे भी आप करते रहें, लेकिन अपने संस्कृति को और अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। उसे भी आप नव वर्ष की तरह ही सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करें और आप नया साल मनाएं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जनवरी माह में पाइसियंस के लिए क्या रहने वाला है। उनके लिए थोड़ा जनवरी माह में रहने वाला है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ ना कुछ दिक्कतें स्टार्टिंग में, और काम जो हैं वो टल जाएंगे आगे की तरफ। जो काम करना चाह रहे हो वो आपसे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आप तक पहुँचेंगे ही नहीं, आज नहीं हो कल, कल नहीं परसों, ठीक है। उसके बाद हम वीकली ले लेते हैं प्रेडिक्शन साथ में ही। आपको बता देती हूँ किस तरह हर हफ्ता रहने वाला है आपका। तो आपको पहले वीक के अंदर करना क्या है, आपको गौर से सुनना है कि ईश्वर आपको क्या साइंस दे रहा है, पहचानना है उसको। तो उसके अकॉर्डिंग आपने समझना है, बूझना है और आगे चलना है। जब ईश्वर आपको कोई संदेश दे रहे हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से उस चीज़ को समझो, और समझने के बाद फिर उस जगह पे इम्प्लीमेंट करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं वो साइंस को समझ नहीं पाते और हम फिर भी वही काम करते चले जाते हैं। तो आप इंट्यूशन अपनी समझो, मैंने गाइड कर दिया तो आप ज़रूर इस चीज़ को देखोगे। और जिस तरह से आप ये चाहते हो कि आपको कोई आपकी गलतियों के लिए भी क्षमा कर दे, तो आप दूसरे को भी कर दो, ठीक है। ये आपके लिए इस जनवरी के अंदर मैंने फर्स्ट वीक के अंदर बताया। सेकंड वीक में आप अकेलेपन में दिखाई देते हो। ये कार्ड बता रहा है कि आप अकेले ही अपने कार्य करोगे, काम करोगे, तो आप करो, क्योंकि आपको खुद ही अकेले ही काम करना कार्ड बता रहा है, तो आपने अकेले ही करना है। तो नो प्रॉब्लम, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आप अकेले ही कभी कभी कोई काम करने के सक्षम होते हो, या कई बार हमारा साथी हमसे रूठ जाता है और वो कोऑपरेट नहीं करता, या पार्टनर कोऑपरेट नहीं करता, तो हमें अकेले काम करना पड़ता है। तो कार्ड दिखा रहा है तो आपको अकेले काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए थर्ड वीक के अंदर ये दिखाई देता है कि आप बैठे बैठाए, पहले आपको काम सारे खुद करने पड़े हैं, अब बैठे बिठाए आपके काम बनेंगे, आपके काम होते चले जाएंगे, कंप्लीट होंगे और आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस किया, आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा, तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। आपके लिए कुछ ना कुछ जो है लाभ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने करना क्या, अपने फिशेस को ज़रूर खाना खिला देना। अगर आप ये उपाय कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेब्रुअरी मंथ में। फेब्रुअरी मंथ के अंदर आपको किसी ना किसी का कॉल आने वाला है, आपको कोई बुलाने वाला है कि भाई आप आ जाओ, हमसे बातचीत करो, या किसी काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको कुछ सूझबूझ आएगी नहीं, यानी कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, बड़े आपको फर्स्ट वीक में सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको सपोर्ट उनका फर्स्ट वीक में मिलेगा, और सेकंड वीक में कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, ठीक है। वो एंड आपका काम
काम के अंदर भी हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट भी एंड हो सकता है, कोई नेगेटिविटी भी एंड हो सकती है। वॉटएवर, कुछ ना कुछ आपके लिए एंडिंग होती हुई दिखाई देती है, लेकिन हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग लेकर आती है। तो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग भी आ रही है, आप उस चीज़ को भी ध्यान रखें। ठीक है, आप ज़्यादा डिसहार्टन नहीं होना किसी चीज़ के लिए भी, और आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ करना है। अपनी संतान को बोलिएगा कि वो मंदिर जाए, या मंदिर लेकर जाओ, मत्था टिकाओ बच्चे को, और उसको जो है हल्दी और केसर का तिलक लगाओ। तो उसके जो थोड़ी क्रिबिंग है वो कम होगी, क्योंकि वो आपको किसी न किसी तरीके से इस तरह से कर रहा है कि आपको दिल दुखने के चांसेस हैं, कुछ परेशानी आने के चांसेस हैं। हो सकता है वो उसकी वजह से हो या कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपको संतान या अपने किसी छोटे की वजह से ही इस तरह की कोई ना कोई दिक्कत तो जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, आपने उसके लिए क्या करना है? जब आपको इतनी दिक्कत आएगी तो आप क्या करोगे? आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और 3 या 300 ग्राम या 3 किलो ये टमाटर आपने गाय को खिला देना है। ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। आप गाय को भी खिला सकते हैं, गाय नहीं मिले तो आप उनको मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। आप इन दोनों में से जो काम आपको बेटर लगता है वो आप कर लें। ठीक है, और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा उलझा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, आपका दिमाग बहुत पजल्ड है, आपको समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या करना है। आपको समझ में आ जाएगी, आप चिंता मत करो। आपने गणेश जी का पाठ भी कर लेना है। ठीक है, जब आपको डिप्रेशन हो तो आप मेडिटेशन करो और उनसे बोलो भगवान जी से कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, आप मेरी मदद करो, और ताकि मैं अपने काम जो हैं वो अच्छी तरीके से पूरे कर सकूं। अब हम बात कर लेते हैं मार्च मंथ की। मार्च में आपके लिए कुछ ना कुछ काम निकल के आ रहा है, आपको काम करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको नुकसान देता हुआ कोई दिखाता है, जो आपकी जड़ें काटता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको, कुछ लोग होते हैं ऐसे, अपना काम बनाने के लिए वो दूसरों के लिए खड्डे खोद देते हैं, दूसरों के लिए बुरा करते हैं। अपनी स्किन सेव करना आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे के साथ जो मर्जी करो, लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपने क्या करना है, वो जो आप अपने मन से ये सोचो कि जो मुझे परेशान कर रहा है, तो वो अपने आप को भी परेशान कभी ना कभी ज़रूर करेगा, उससे भी तो कोई ना कोई परेशान करेगा। आप परेशान बिल्कुल मत होना। जो आपकी निंदा हो रही है, बुराई हो रही है, आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ चल रही है, चलने दो। आपने बजरंग बाण का पाठ करना है, अष्टांग प्रणाम करना है, बजरंग बली अपने आप देख लेंगे उस इंसान को। आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिसने जो किया होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली भरता है। ये यूनिवर्स का रूल है, विधि का विधान है। ठीक है, ये कभी टलता नहीं। उसके बाद सेकंड वीक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। आप उनके साथ जो है अच्छा तालमेल बना के चलते हुए दिखाई देते हो, सुख दुख सब उनके साथ निबेड़ते हुए दिखाई देते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब सुख सुविधाएं प्राप्त तो हो रही हैं। तो जब ईश्वर आपको दे रहे हैं, प्रॉब्लम भी उन्होंने ही दी, ये भी आपको वही दे रहे हैं, रास्ता भी वही दिखा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को एंजॉय करो। उसके बाद आपके लिए थर्ड वीक के अंदर कहीं ना कहीं से आपको अपनी मेहनत से, यानी कि आपने खुद ने इतनी मेहनत की है, जो आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ वीक की। फोर्थ वीक के अंदर आपके लिए क्या रह रहा है कि आपको कोई ना कोई जो है बड़ा है आपसे, वो आपके लिए सारी कॉर्ड्स कट करेगा। यानी कि जो नेगेटिविटी आपके पास आ रही है वो उनको थोड़ा रौब से आपके लिए करके देगा, या आप अपने लिए करेंगे। अगर आपके अंडर कुछ लोग हैं तो आप थोड़े रौब से उस काम को करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। कई बारी ऐसा होता है कि सब काम इतने ढीले चल रहे होते हैं, तो उस चीज़ के अंदर आकर थोड़ा सा रौब जमाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब सीधे से इंसान नहीं मानता तो थोड़ा सा तो उसके ऊपर रौब जमाना ही पड़ता है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, हम उपाय के तौर पर लड्डू भोग लगाएंगे भगवान जी को और मेडिटेशन करेंगे। अगर हमने मेडिटेशन नहीं करी तो हम दिक्कत में आएंगे। अब उसके बाद जो बैक स्टैबर है वो अप्रैल में भी आपका पीछा छोड़ नहीं रहा, वो लगातार आपका काम ख़राब करने में लगा हुआ है। लेकिन आप इतने समझदार निकलेंगे कि आप
चुपचाप से अपना उपाय करेंगे, मुझे मालूम है जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप उपाय करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होंगे और बिल्कुल भी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे कोई मेरे साथ कर रहा है। जब भी हमें कोई चीट करता है, हमें बैक स्टैब करता है, या हमारे लिए ये हर प्रोफेशन में होता है, हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, ये फिट विल सर्वाइव, बस एक यही खेल है। हर आदमी अपने आप को उससे आगे मैं लग लूँ, ऐसे लग लूँ, संतोष नहीं है किसी को। हर कोई सबको धकेल कर आगे बढ़ने के लिए ट्राई कर रहा है। तो सेम चीज़ आपके साथ अप्रैल में होती हुई मुझे दिखाई देती है। लेकिन आप इतने समझदार हैं कि आप हारेंगे नहीं। आपको कुछ ना कुछ तजुर्बा हुआ है, कुछ ना कुछ सीखा है आपने जो सीखा है उससे आप लाभ प्राप्त करोगे। लेकिन आपको सेकेंड वीक के अंदर फिर इमोशनल इम्बैलेंस आ जाएगा। आपने त्रिचोली जो है वो आपने ज़रूर चींटियों को खिलानी है। मैंने आपको बताया है कि त्रिचोली खिलाना लंगर या भंडारे करने के बराबर होता है। तो आप जब चींटियों को कुछ ना कुछ खिलाते हो तो आपके लिए वो बहुत बेटर रिजल्ट्स आता है। और आपने क्या करना है, आपने बरगद के पेड़ के ऊपर जाकर जल चढ़ाना है, मीठा दूध, ठीक है, वो थोड़ा सा दूध डालना और एक दाना मिश्री का, ठीक है, वो आपने वहाँ चढ़ाना है। क्योंकि उपाय करना है, अगर ज़्यादा दूध और ज़्यादा मिश्री डाल दोगे तो वो जड़ों को प्रॉब्लम देती है, प्लांट है ना वो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये करोगे तो आप थोड़े बैलेंस हो पाओगे। अपनी माता से ज़रूर बात करें, अपना सुख दुख शेयर करें। अगर माता से ही आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर शंकर भगवान से आराधना कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना करें, वो अपने आप आपकी चीज़ें जो हैं सेटल कर देंगे। सेकंड वीक में भी आप इमोशनली डाउन हैं, आपको अंदर अंदर से इस तरह से फील हो रहा है कि इस चीज़ में कुछ नहीं रखा, ऐ मेरे दिल अब कहीं और चल, ठीक है, आपका मन कर रहा है आप कहीं और चलो, छोड़ो इस चीज़ को, लेकिन प्लीज़ स्टे करो, ठीक है। आप नई चीज़ को वापस शुरू कर दो, ठीक है। एक चीज़ ख़राब हो गई है उसे वापस स्टार्ट करो। हम बच्चों को भी तो यही समझाते हैं, हम खुद भी तो ऐसे ही करते हैं। कितनी बार होता है हमसे कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है और उसे हम वापस करते हैं, ठीक है, दोबारा करना पड़ता है। तो आप दोबारा करो उस काम को, घबराओ मत, डरो मत, और आपको ज़रूर रिज़ल्ट। आप कई बार ये सोचो मैं ज़ीरो से वापस करूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस बार बेटर रिज़ल्ट आएगा फॉर श्योर। और आपको देखो रिज़ल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भगवान जो है सब प्रदान कर रहे हैं। अब मई में आपको खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, आपको हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन मेरा आपको कहना है कि आप बाकी चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को तो आप समझ रहे हैं। हम हर समय यही मांग लेते हैं कि हमें भगवान ये देना, हमें ये भगवान ये देना। कभी हम शांति नहीं मांगते अपने लिए, कभी हम खुद को खोजने की कोशिश नहीं करते। तो ये समय मई का जो है आप खुद को भी खोजने की थोड़ी सी कोशिश करना। कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके लिए मेडिटेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए जो है मैं ये सजेस्ट करती हूँ, फर्स्ट वीक के अंदर आप घर पे रहोगे, घर पे रहकर ही आपके काम बनेंगे। उसके बाद आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। इन्वेस्टमेंट ज़रा सेकंड वीक के अंदर कुछ सोच समझ के करना। एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो उस काम के, उनसे ज़रूर सलाह ले लेना, उसके बाद ही वहाँ पैर रखना। क्योंकि आप इमोशंस के साथ ये हिसाब किताब कर डालोगे, इमोशंस में आके हाँ 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 मैंने बहुत बार बताया ना, क्रोध में कोई फ़ैसला करना ना बहुत खुशी में करना। बहुत अच्छा मूड है तो भी नहीं, बहुत बुरा मूड है तो भी नहीं, क्योंकि आप जब भी करोगे बाद में पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि भाव में आकर हम जो भी ज़्यादा काम कर जाते हैं उसके अंदर नुकसान हमें ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रुक जाना। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फिजिबल है इस टाइम पे। उसके बाद मैं थर्ड कार्ड की बात करती हूँ। थर्ड कार्ड के अंदर जो है आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, अपनी सारी परेशानियों को आप अपने रास्ते से हटाते हुए और प्रोग्रेस की तरफ पहुंच रहे हो, और आपको जो है विनिंग मिल रही है, आपके लिए जीत हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। तो ये सक्सेस आपने हार्ड वर्क के बाद जीती है, तो उसे आप अपने लिए अच्छी चीज़ें लो। फिर आप ट्रैवलिंग पे नेक्स्ट वीक में जाते हुए दिखाई देते हो। हल्दी और केसर का तिलक आपने लगाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो तो भी आप त्रिचोली डाल के कभी यात्रा पे निकलो। मैं कभी भी कह रही हूँ आपको, यात्रा का कार्ड है, आप यात्रा पे जा सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको
जाते वक्त भी आपको त्रिचोली डाल के ज़रूर जानी है, तिल चावल चीनी, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा उपाय है, आप थोड़े दिन करके देखो, आपको ऐसे लगेगा कि आपकी कितनी समस्याएं हैं जो उनका समाधान हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मई की। मई मंथ हम अब बात करते हैं जून की, सॉरी। तो जून की बात करते हैं। जून के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है, वही मैंने आपको जो बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ इन्वेस्टमेंट मत कर देना। तो इधर भी आप ऐसे ही करने वाले हो, तो एक साइड से आपको लाभ मिलेगा, एक साइड से लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना। और आपने करना क्या है, शम शुक्राय नमः का आप अपने लिए जाप कर लेना, मंत्रों को बोल लेना, ठीक है। और शुक्रवार वाले दिन जो है आप गाय की सेवा ज़रूर कर देना, या किसी भी दिन कर देना, शुक्रवार नहीं तो आप किसी भी दिन गौ माता की सेवा कर देना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उनको चारे वारे का इंतजाम जो है आप कर देना। फर्स्ट वीक में कोई ना कोई आपके पास आ रहा है, किसी थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपको कुछ ना कुछ खुशी महसूस हो रही है, कोई ना कोई आपके पास आ रहा है, आप आगे बढ़ोगे उस चीज़ के अंदर। और उसके बाद सेकेंड वीक में आपका दिमाग घूमेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ मैं ये काम करूं या ना करूं। आपने क्या करना है, आपने कबूतरों को सोख करके दाल रख देना मूंग साबुत की, वो आपने फिटकरी डालकर उसे जो है आपने कबूतरों को लगातार डालना है। उससे आपको लाभ होगा और आप जो सोच विचार कर रहे हैं उसको दिशा मिलेगी, ठीक है। जो आप कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन जो है आपकी दूर होगी। उसके बाद आपने करना क्या है, थर्ड वीक के अंदर बैठे बिठाए आपको लाभ मिल रहा है। उसके बाद फोर्थ वीक में भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब हम जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में आपको किसी ना किसी को कुछ देना है, लेकिन आप देने के नाम पे क्या करोगे, तरह तरह की झूठी सच्ची कहानियाँ बनाओगे और उसके साथ छल कपट खेल के, नहीं नहीं अभी तो जिस तरह कहते हैं ना पैसे देने होते हैं तो लोग तरह तरह की बातें बना लेते हैं, नहीं नहीं अभी तो मैं होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही करूँगा। आपके पास है, आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। आपके पास है ज़रूर, सबसे पहले जो है किसी के लिए कुछ आया है तो आप उसको देने की कोशिश करो। जब आप दोगे तभी तो प्राप्त होगा, जब आप किसी को दोगे नहीं तो आपको प्राप्ति क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो कार्ड्स बता रहे हैं वो फर्स्ट वीक के अंदर बताते हैं कि आपके लिए जो रोटेशन है काम की वो चलने लगी है, कुछ ना कुछ नया आपके लिए आ रहा है। लेकिन वो जो नया आ रहा है बड़ी हार्डशिप्स वाली चीज़ आ रही है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं आ रही है आपके लिए। कहीं सोचो कि हाँ मेरे लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ आ रही है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खतरा दिखाई देता है, ठीक है। उसका ध्यान रखना आप, और अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपने उपाय के तौर पे केले मंदिर में भेज देने हैं, मंगलवार और वीरवार, थर्सडे एंड ट्यूसडे, दोनों दिन आपने केले ज़रूर मंदिर में, वो इच्छा आपकी, आप जितने देना चाहो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एक और उपाय कि आपने इतना सा जौ लेना है, जौ के ऊपर आपने कच्चा दूध लगाना है, लगाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स अपने सिर से उसार कर फिर आप उसे जो है जल प्रवाह कर देना, ठीक है। आपके लिए जो है जून, जुलाई, अब अगस्त, ठीक है। अब आपके लिए अगस्त क्या लेकर आ रहा है, आपके लिए अगस्त जो लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है, आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो, फंस गए हो, दिक्कत में आ गए हो, ठीक है। जब आप स्टक हो गए हो किसी चीज़ में तो अपनी समझदारी लगानी पड़ेगी, आपको अपनी समझदारी लगानी पड़ेगी किस तरह से बाहर निकलना है इस चीज़ से। अभी आप जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हो कि मुझे वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा, उस चीज़ में अभी समय है। अभी आप क्या करोगे, आपकी ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो ट्रैवल का सपना अभी पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई काम कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे कोई लेग पुल कर रहा है या कोई ना कोई मुझे हटा रहा है पीछे या मेरे बैक स्टैब कर रहा है, तो आप उस चीज़ की चिंता ना करो और बजरंग बाण का पाठ करो और आप जो है उनको अष्टांग प्रणाम करो। तो आपके लिए जो भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पाइन में भी कुछ ना कुछ या लोअर बैक में या शोल्डर्स में कुछ ना कुछ दिक्कत भी
हो सकती है। तो अपना ध्यान रखो आप। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए 3rd वीक के अंदर कार्ड कह रहा है कि आपको किसी बड़े की सपोर्ट मिलती दिखाई दे रही है। आप किसी बड़े से सपोर्ट लोगे और आपको हर कोई जो है सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है दोनों वीक्स में। यानी कि जो बड़े हैं, सीनियर हैं और गुरु हैं, बड़े हैं, कोई पैसे से मदद करेगा, कोई आपके लिए कुछ मतलब बेटर बनाने का, आपके माहौल को बेटर बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि हर तरफ से आपको मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपने इस सिचुएशन में करना क्या है? आपने इस सिचुएशन में एक तो बजरंग बाण का पाठ करना है और अपने आप को संभाल के रखना है। अपनी हेल्थ का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद सोच समझ के तरीके के साथ अच्छे बुरे खट्टे मीठे सब अनुभवों में से जो आपको प्राप्त हुआ उसे आप अचीवमेंट समझना अपनी इस टाइम पे। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कभी कभी हम सिर्फ तजुर्बा ही हासिल करते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने आप को बेटर बनाना है, अपने आप को समझना है कि मुझे आखिर क्या करना है। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर के अंदर आपको कोई ना कोई, मैंने आपको बताया, कोई ना कोई सीनियर मिल रहे हैं जो आपके लिए माहौल अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो आप पे रौब भी रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अंडर जितने भी लोग हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। आपने इस चीज़ में क्या करना है? पुरानी सारी बातों को छोड़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे 1st वीक में ही एंड होता हुआ दिखाई देता है। शायद जो आपने स्टार्ट किया था उस चीज़ के अंदर कुछ आपको दिक्कत आ रही है, कोई काम शुरू किया है, पढ़ाई शुरू की है, या कुछ भी स्टडी में है या आपकी लाइफ के अंदर है, कहीं पर भी कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिखाई देता है। आई प्रे टू गॉड कि ये नेगेटिविटी हो, ठीक है, और आपके लिए कुछ नई शुरुआत। आप एक चीज़ ख़त्म करोगे और नया कुछ शुरू करोगे तो नया जो है वो आपके लिए प्रोग्रेसिव होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको इस मंथ एंड तक आपको कुछ ना कुछ लाभ आता ही दिखाई दे रहा है। अपनी संतान के लिए भी आप बेटरमेंट के लिए सोचोगे, उसके लिए भी कार्य करोगे। उसके बाद 3rd वीक में जाकर आपको कहीं ना कहीं से काम आएगा और लाभ होगा। ठीक है। जो आपने शुरू किया उस चीज़ का लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर के अंदर आपको किसी न किसी से झगड़ा करना है, और ये झगड़ा आप अवॉइड करो तो बहुत अच्छा, क्योंकि आप अंदर से जो है परेशान हो जाओगे। इस झगड़े से आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने मेडिटेशन करनी है। ठीक है। ग्रीन कलर जो है अक्टूबर में थोड़ा सा अवॉइड करना पहनना। अगर आप इतना कर सको तो बहुत बेटर है। अपने घर की नाइफ्स वगैरह जो हैं वो सारी की सारी नीचे की तरफ आप पॉइंट करते हुए रखो, इधर उधर बिखेर के मत रखो। ना आप किसी की तरफ बात करते हुए पॉइंटेड चीज़ें आगे करना, क्योंकि क्या होता है रिलेशनशिप्स में दरार आ जाती है। अगर हम किसी की तरफ भी कोई पॉइंटेड चीज़ आगे कर देते हैं उसकी ऑरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी तरफ नुकसान ना आए। कितनी बार आपने देखा होगा ये नाइफ्स और फोक्स कितना गलत काम करते होंगे। हम किसी की तरफ उंगली करके यूँ पॉइंट भी, सॉरी मैं करना नहीं चाहती आप लोगों की तरफ, अगर हम फ्रंट में फिंगर भी कर दें, इस तरह से करके आप बात करिए, ऊपर की तरफ करके, आसमान की तरफ करके। अगर आपको बात करने की आदत है ना, ऐसे 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 फिंगर करके बात करने की आदत है किसी से, तो इट इज़ अ जेस्चर के आई एम कमांडिंग। ठीक है। आई एम कमांडिंग, इसको कभी भी इस तरह से करके फ्रंट पे यूज़ नहीं करो। ठीक है। अगर आप इसको फ्रंट पे रख के यूज़ करते हो तो सामने वाले की तरफ नेगेटिविटी जाती है और उसके लिए परेशानियां आ जाती हैं। तो जब एक उंगली इतनी करामात कर सकती है तो बाकी चीज़ें नहीं कर सकती। आपने करना क्या है? गणेश जी की आराधना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। उसके बाद आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि 1st वीक में आप अपने लिए बहुत कुछ करोगे, अपनी संतान के लिए करोगे, वो भी आपको जो है खुशी देंगी। आप बाहर जाने के लिए भी तैयारी कर सकते हो। किसी ना किसी को आपको धन देना पड़ेगा। ठीक है। जब आप बाहर जाने की तैयारी करोगे और उसके बाद आपको धन देना पड़ेगा किसी ना किसी को, यानी कि आप अब्रॉड जा सकते हैं या बाहर जा सकते हैं कहीं पर भी, तो उसके लिए भी आप जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। वो धन जो है आपका उधर जाएगा ही जाएगा। तो आप सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह से वर्कआउट कर लेना और उसके बाद ही आप जो है अपने लिए आगे सोचना। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नवंबर की। नवंबर में आपके लिए
कुछ ना कुछ आ रहा है, आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है और काम दिखाई दे रहा है आपको। आपने कुछ ना कुछ बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो आपको उसके अंदर प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, ऐसे कार्ड्स बताते हैं। फर्स्ट वीक में तो आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद आप सेकंड वीक में डिसहार्टन हो जाएंगे। यानी कि आपने जिस फील्ड के अंदर कुछ डालने की कोशिश की है, वो शायद अध्यात्म का फील्ड भी हो सकता है, उस चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट जो है कमज़ोर आएगा। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे, रिपेंट करोगे कि मैंने ये क्यों किया। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि आप दूसरी तरफ देखोगे तो आपको रास्ता दिखता हुआ दिखाई देगा। शायद उससे कुछ कम मिले, लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो घबराना नहीं है। हमेशा कई बार क्या होता है, हमारी दृष्टि देख नहीं पाती उन चीज़ों को और उसलिए हम पछताने लग जाते हैं। थोड़ी सी अपनी व्यू चेंज करो, देखो आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आगे खड़ी हुई हैं। तो डिसहार्टन बिल्कुल नहीं होना, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब बढ़िया चलेगा, धीरे धीरे सब काम आएगा। हर चीज़ थोड़ी समय लेती है और उसके बाद आगे चलना पड़ता है, ठीक है। वो पंजाबी में कहावत है कि पहले साल जो दुकान होती है ना, हट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, वो बिल्कुल चट्टी पवा देती है, यानी कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो निकल जाते हैं। तो दूसरे साल मेहनत डलती है उसके अंदर और तीसरे साल खट्टी, ठीक है। तो वो हट्टी जो है, यानी कि कोई भी काम होता है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए या उसे ही खड़ा करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और आपको श्रम करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोगों के लिए ये जो है किस तरह से रहने वाला है। आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, थर्ड वीक बोलती है, तो आपको जस्टिस मिल गया, ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा। और कोई ना कोई ऐसा है जो मालूम भी नहीं है आपको कि कौन आपके बिगड़े काम संवार दे, यानी कि ईश्वर का कोई भेजा हुआ दूत जो आपके लिए कुछ ना कुछ कर देगा और आपके जाने बिना आप ये सोचोगे भाई ये तुम कर गए, बहुत बड़ी मेहरबानी, ठीक है। उसके बाद मतलब ये कह ज़रूर देना, क्योंकि लोग आजकल थैंकलेस हैं, बिल्कुल कुछ कहते नहीं हैं। तो उसके बाद दिसंबर की बात है, हम दिसंबर के अंदर आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा आपको, आप बहुत दिक्कत में आ सकते हो, लेकिन काम आपके पास आ रहा है। आप कोई ना कोई काम चेंज कर सकते हो, स्थान परिवर्तन कर सकते हो, किधर ना किधर जा सकते हो, और उसके बाद आप जो कर रहे हो आपको दूर से कोई आने के रिजल्ट्स फिर से आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर देंगे। मे बी आपको दूर से किसी के आने का या कोई मैसेज की आपको ख्वाहिश है कि कुछ मुझे मैसेज आए, आप इमोशनली यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई देते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने कुछ ना कुछ लाभ पाने की कोशिश करनी है, आपने मेहनत करनी है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ का लाभ आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने करना क्या, आप बड़ा गिल्टी फील करने लग जाओगे, अंदर से परेशान हो जाओगे कि मैंने ये क्या कर लिया या क्या चीज़ दिक्कत आ गई। आपको ऐसा कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं है, कम आउट ऑफ इट। मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन होगा, सब चीज़ होगी। आप धीरे धीरे बढ़ो, नेगेटिविटी को छोड़ दो और उसके बाद पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स जो है हेल्प करेगी। तभी मैं आप लोगों को कार्ड्स में भी ये चीज़ बोलती हूँ कि आप कभी नेगेटिव क्वेश्चन ना पूछो, ना कभी दो तरफा क्वेश्चन पूछो, ये होगा या नहीं होगा, आपको मना करती हूँ ना मैं। और ना कभी ये चीज़ पूछो ये नहीं होगा क्या, तो या क्या नहीं होगा, तो ये इस तरह से पूछोगे तो नहीं ही सुनाई देती है यूनिवर्स को आपकी, तो वो बाकी की चीज़ें सुनना बंद हो जाता है। क्योंकि ये वर्ड हम इतने स्ट्रेस के साथ बोलते हैं, इतना एम्फोसाइज करके इसके ऊपर बोलते हैं कि हमें पहले से ही अंदर से कुछ नेगेटिविटी आ रही होती है। तो क्वेश्चन पूछने से पहले भी आप हमेशा जो है अच्छी तरह से ही क्वेश्चन भी पूछा करो। इसी तरह से आपने अपने लिए भी प्लान करना है, राइट। तो आप लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। मेरी सारी जो है टीम आपको विश कर रही है। हमारी सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। मेरे आत्मा मंथन के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितने भी पाइसियंस हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और इस जो पेंडेमिक की मुसीबत से बाहर निकलें और अपने आप को कहीं खड़ा करें और उसके बाद ग्रो करें, ठीक है। आप लोगों के लिए मेरी ये ब्लेसिंग्स है। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।